हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर अनिरुद्ध आर्य और आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर के लेसन नंबर 5 रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रेक्टेंगल क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सम जनरल एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल, जनरल एग्जांपल जो आपने आसपास में देखे होंगे या यूजुअली हम लोग देखते हैं। देन रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग उसके एग्जांपल्स पर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल की, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अपोजिट साइड जो होती है इक्वल और पैरेलल होती है। देखिए, ये तो प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम की भी थी कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो वही रेक्टेंगल में भी होता है कि अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल और पैरेलल होंगी। मतलब ये साइड जो होगा इसके इक्वल पैरेलल होगा, ये साइड जो होगा वो इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल होगा। ओके। अब यहाँ मेन मुद्दे वाली बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से अलग है। सो ऐसे अलग है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो रेक्टेंगल में भी कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे। चारों एंगल जो हैं 90 डिग्री के होते हैं। दैट मीन्स हर एक एंगल, एंगल ए की बात करें आप, बी की बात करें, सी की बात करें या फिर डी की बात करें, चारों एंगल जो हैं हर एंगल 90 डिग्री का होगा। या हर एंगल जो होगा वो राइट एंगल होने वाला है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगर हम बात करें एरिया की, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो बहुत सिंपल है एरिया इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ ले लें आप ये और ब्रेड्थ ले लें अगर ये, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो जाता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी जो है वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर भी पैरेललोग्राम के सिमिलर ही है, ट्वाइस एल प्लस बी। देखिए, एरिया और पेरीमीटर दोनों, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो है दोनों के सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अलग चीज़ें नहीं है इसमें। ओके। और अगर मैं अब डायगनल की बात करूं तो डायगनल जो होता है रेक्टेंगल का होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, बाय चांस सपोज कि आप फॉर्मूला भूल गए, तो आप कुछ नहीं, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल तो समझ सकते हैं, है ना। ये 90 डिग्री है, एंगल बी जो है ये वाला जो है यहाँ 90 डिग्री है। ओके। और हमने ये ट्रायंगल लिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हाइपोटेनियस है, ए सी आपका हाइपोटेनियस है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा अंडर रूट में आपका हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा जो कि आपका डायगनल हो गया। ठीक है। तो बहुत सिंपल है मैथ्स। देखिए, आप जस्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो मैथ्स बहुत सिंपल है, अदरवाइज तो समस्याएं तो हर सब्जेक्ट में हो सकती हैं फिर। सो कंक्लूड करते हैं एक बार और वापस। एरिया होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर होता है ट्वाइस एल प्लस बी, और डायगनल का जो लेंथ होता है, कोई सा भी डायगनल ले लें, डायगनल दोनों इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल यहाँ पर लेंथ है और बी जो है आपका ब्रेड्थ है। अगर मैं अब जनरल एग्जांपल्स की बात करूँ, रेक्टेंगल के डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करूँ जो आप देखते हैं, तो भैया यहाँ पर आप जो है करेंसी की बात करें, हमारे यहाँ नोट होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, फ्लैग्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं, बहुत सारे फ्लैग्स रेक्टेंगुलर होते हैं। वाइट बोर्ड ले लें आप, ग्रीन बोर्ड ले लें, ब्लैक बोर्ड ले लें, रेक्टेंगुलर होता है। टीवी, लैपटॉप, स्क्रीन, थिएटर का स्क्रीन जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर ही होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है रेक्टेंगल समझने के लिए। जैसे हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी देखेंगे हम। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, बता दिया है मैंने ऑलरेडी। अपोजिट साइड जो होंगी इक्वल पैरेलल होंगी, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। वैसे ही ए डी और बी सी जो हैं आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल, चाहे आप एंगल ए लें, बी लें, सी लें या फिर डी लें, हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए, ये थोड़ा सा अलग हो गई है बात पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम के डायगनल इक्वल नहीं होते थे, बाइसेक करते थे। ठीक है। बट रेक्टेंगल जो है इसके डायगनल जो है इक्वल भी हैं और बाइसेक भी करते हैं। ये डायगनल इसके इक्वल है, ये डायगनल
इसके इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, दैट मीन्स ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल। और अगर हम लोग आगे जाएं तो हमें एक और चीज़ मिलेगी, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। सभी रेक्टेंगल जो हैं उनको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, क्योंकि दुनिया का हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। बट हर पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है? देखिए, रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। क्या पैरेललोग्राम में होता है? नहीं होता है, तो इसलिए वहीं फेल हो गया। तो हर पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, बट हाँ, हर रेक्टेंगल जो है आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब बहुत काम की चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय A% एंड B% रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल दिया है आपको, उसका लेंथ जो है वो A% से बढ़ रहा है और ब्रेड्थ जो है वो B% से बढ़ रहा है। तो अब वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई बताओ एरिया कितना परसेंट से बढ़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है A+B+AB/100%। जो भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है उनका वैल्यू पुट करें आप इस फॉर्मूले में और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कोई लोड लेने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। अब मान लीजिए कि डिक्रीज हो रहे हैं, मान लो लेंथ जो है इतना परसेंट है डिक्रीज हो रहा है, ब्रेड्थ इतना परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, कुछ ऐसा दिया हो, तो क्या करेंगे आप? तो इस फॉर्मूला वही है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जो डिक्रीज हो रहे हैं अगर ये परसेंटेज में, तो आप ए और बी का वैल्यू माइनस ले लें। कैसा ले लेंगे आप? नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे ए बी की। या कोई एक अगर मान लीजिए डिक्रीज हो रहा हो, एक चीज़ बढ़ रही हो, मान लो लेंथ बढ़ रही है, ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है, तो ए को प्लस ले लें, बी को माइनस ले लें। और अगर लेंथ कम हो रही है, ब्रेड्थ बढ़ रही है, तो ए को माइनस ले लें और बी को प्लस ले लें। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, जो चीज़ बढ़ रही है तो प्लस होगा और जो चीज़ें घट रही हैं, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं, तो आपको नेगेटिव लेना है। बाकी और भी कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, उसका लेंथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है, किसका रेशियो? लेंथ और पेरीमीटर का, वो रेशियो 1:3 है। ओके, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट? तो आपको उन दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो निकालना है। चार ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। CTET जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि लेंथ मान लिया L, विड्थ मान लिया या ब्रेड्थ जो मैंने मान लिया है वो है B सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है 2L+B। ध्यान से समझना, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो 1:3 है। लेंथ और पेरीमीटर, लेंथ है L, पेरीमीटर है 2L+B। रेशियो के लिए मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया है। इन दोनों का रेशियो है 1:3। तो ये एक एक्सप्रेशन अपने को क्वेश्चन से ही मिला हुआ है, ये गिवन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 3 × L 3L, 2L+B × 1, तो ये हो जाएगा 2L+2B, सेम ही रहेगा दैट मीन्स। अब ये 2L को आप LHS में लाएंगे तो -2L हो जाएगा, 3L में से 2L गया, L बचा। और RHS में 2B जो है वो सेम चल ही रहा है आपके सामने। अल्टीमेटली आपके सामने एक जो है कह सकते हैं कि L और B के बीच में एक रिलेशन आ गया है, जो कि है L = 2B। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, बी जो RHS में है उसको LHS में लाएंगे, बी मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड में आ जाएगा। L/B = यहाँ 2 है तो 2, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता या डिवाइड में कुछ नहीं होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1। तो L/B = 2/1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L/B = 2:1। तो ये आपका जो है आंसर हो गया है। मतलब द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो रेशियो हमें निकालना था वो आ गया है आपका 2:1, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? फिर फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, CTET 2011 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 मीटर एंड डायगोनल इज 10 मीटर। एक रेक्टेंगल है आपके पास, लेंथ 8 है, डायगोनल है 10, है ना? आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखिए, लेंथ है आपके पास, अगर ब्रेड्थ निकालने हैं आप तो दोनों का प्रोडक्ट करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं इजीली। देखते हैं हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे, मैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बात कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC,
क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एंगल जो है 90 होता है, तो बी एंगल भी जो होगा वो 90 डिग्री ही होने वाला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका डी, परपेंडिकुलर है आपका, ये साइड है बी है, और बेस जो हो गया आपका ये हो गया एल। दैट मीन्स आपको रिलेशन मिलेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपने थोड़ा सा क्या है शिफ्टिंग करा है, ध्यान दीजिएगा, बी का वैल्यू निकालना है ना आपको, तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को उठा के आपने कहाँ पहुँचा दिया है, एल एच एस में पहुँचा दिया है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर आर एच एस में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। फाइनली मुझे एक रिलेशन मिल गया है ब्रेथ डायगनल और लेंथ में, जो कि है ब्रेथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायगनल स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है, यहाँ पर सब चीज़ें होने वाली हैं। जो डायगनल का लेंथ कितना है आपका 10, रख दीजिए यहाँ, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। और लेंथ कितना है आपका 8 मीटर, वो भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 64, तो 100 माइनस 64 होगा आपका 36। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। 100 स्क्वायर माइनस 64, 8 स्क्वायर मतलब जो कि होगा 64, मतलब हो गया 36। देखिए स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है यहाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो होता है वो कितना होता है 6 मीटर होता है। दैट मीन्स आपको मिल गया है यहाँ पर आपका ब्रेथ, ब्रेथ कितना मिल गया है इसका 6 मीटर, मतलब ये जो चीज़ है वो मिल गया आपको 6 मीटर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकालना था ना आपको। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। लेंथ कितना है आपका 8, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। ब्रेथ जो है हमने अभी निकाला है 6 मीटर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट मीन्स 8 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 8 6 48। और मीटर स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने हम ऑलरेडी बताया था आपको कि किसी भी तरीके का एरिया रहेगा, आप एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। अब यहाँ पर सब डायमेंशन हमें मीटर में दिए थे, तो मेरा आंसर जो एरिया है वो भी मीटर में आया है और मीटर स्क्वायर में आया है, क्योंकि स्क्वायर यूनिट ही होता है एरिया का यूनिट। ओके, आई होप कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा, आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, लेक्चर पसंद भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।